डाउनलाइन को 13 पीवी से शुरू करवाऊं, 25 से शुरू करवाऊं, 50 से करवाऊं, बिजनेस सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। जो ट्रीटमेंट 100 पीवी को होगा वही 13 पीवी वाले को होगा। पहली बात तो ये चीज हो गया। अब नाउ दिस थिंग, सेकंड पॉइंट, सेकंड में ये है कि अब ये परचेस हो गया, अब ये रिपर्चेस, परचेस एक ही होता है। अब वो मुद्दा खत्म हो गया, बातें रिपर्चेस पे। रिपर्चेस पे हमको ये याद रखना है कि हमको रिपर्चेस करना है। तो ये तो पहले भी था, चेंज क्या हुआ, पहले रिपर्चेस हम 13 पीवी से करते थे, 13 पीवी, अब वो 0.25 से है, मतलब 1 रुपए से भी नीचे। चलिए वो छोड़िए, वो आपको याद नहीं रहेगा। पहले पीवी जो रिपर्चेज जो होता था वो ज्यादा कॉस्टिंग से होता था। अब आप एक नाम मात्र 1100 एग्जाम्पलरी फिगर है, इस पे अटक के मत रहिएगा। कोई प्रोडक्ट आपको आपके चॉइस का 1100 में नहीं मिला तो ऐसे क्लेम मत कीजिएगा। तो अराउंड 1100 आपका रिपर्चेज शुरू हो जाता है। आप अगर नाम मात्र करना चाहते तो आपका ये काम हो जाएगा। जो काम हमने पिछले 2 महीने में 4000 5000 से भी करवाया, सर जानते हैं, छगन सर भी जानते हैं। तो आपको सीधा 1100 तक ला दिया कंपनी ने। अब ये 1100 का खर्चा जो हमने 4000 में किया है, आप 4 बार रिपर्चेस कर सकते हो। तो रिपर्चेस आपको अराउंड 1100 में 0.25 पीवी में आप कर सकते हो। अब तीसरा मुद्दा क्या है, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या लॉस हो जाएगा। अगर ये रिपर्चेस नहीं किया तो वो लॉस मैं आपको बता रहा हूं। या ये किया किस लिए जाता है, रिपर्चेस किया किस लिए जाता है। रिपर्चेस आपको एलआरपी को बचाने के लिए है। मतलब अगर आपने रिपर्चेस नहीं किया तो आपका एलआरपी 0 कर दिया जाएगा। एलआरपी क्या होता है, आप जो भी आमदनी करते हो, जो मदर इनकम से आप आमदनी करते हो, उसका 20वां जो हिस्सा है, 20वां हिस्सा यानी कि 5%। 1 लाख की कमाई किया तो 5000, 5% आपको एलआरपी मिलता है। मेरी कमाई 1 लाख है इस महीने की, तो मेरा इस महीने का एलआरपी 5000 है। मुझे चाहिए कितना, 15000, राइट। इस हिसाब से आप चलेंगे तो ये 5000 पॉइंट आपके सीधा 0 हो जाएंगे। तो कोई करवाना चाहेगा नहीं। तो जो मैंने आपको रिपर्चेस बताया उसका कारण बताया, एलआरपी को बचाने के लिए। आपको यू हैव टू सेव योर एलआरपी। ये सेव होगा और ये डिलीट भी होगा। अगर आप महीने में एक बार आपको जो करना है, 30 दिन पलट गए, आपने फिर भी नहीं किया, जो कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में करना है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका 7 है, 15 है, 19 है, 21 है, उस पर आपने अगर नहीं किया तो आपको आपका एलआरपी नहीं मिलेगा, वो वॉश आउट हो जाएगा। फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा 15000 के लिए। अब ये जो गई करने ना करने की बात। और करना कब है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आपको करना है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। खड़ा होता है कि सीनियर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो सीनियर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 29 है और जूनियर की 1 तारीख को। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो अब तीसरी बात यहाँ पे आती है कि पहले तो करना है और कब करना है। और अब मुद्दा ये कि टाइम से क्यों करना है, टाइम से क्यों करना है। तो टाइम से क्यों करना है, क्योंकि आपका जो रिपर्चेस करके 1 महीना जो वैलिड रहेगा, उस वैलिड के बाद आप अगले दिन जब करोगे, उसमें आपने डिले कर दिया या आपका जो सेफ्टी पीरियड चला गया और उसके बीच में आपके जूनियर ने अगर उसका अपना रिपर्चेस कर लिया, तो उसके जो पॉइंट्स है आपको मालूम होना चाहिए, वो बाइनरी के तौर पे दोनों तरफ ऐड होते हैं, लेफ्ट वाले का लेफ्ट में, राइट वाले का राइट में। और उसके 100 मैचिंग से आपको मैट्रेस फ्री में मिलता है, 17,500 मिलता है। तो ये पॉइंट्स आपको बटोरने हैं। टीम रिपर्चेस कर रही है लेकिन आपको नहीं मिलेगा अगर आपका 1 महीना लैप्स हो चुका है और अगला रिपर्चेस आप नहीं करते हो। उसके बीच में अगर किसी ने रिपर्चेस कर लिया तो आपको वो वाला पॉइंट नहीं मिलेगा कि जिसने वो रिपर्चेस किया। फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 10 लोगों ने लेफ्ट में रिपर्चेस कर लिया, मैंने नहीं किया था, तो वो 10 लोगों के जो पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स से उसने रिपर्चेस किया था, वो पॉइंट्स में लूज कर चुका। उसका असर कहां पे होगा, आपको 100 एमपीवी जो बनाना है, आपको जो मैट्रेस फ्री में लेना है, आपको जो 17,500 लेना है, तो वहां पे उसका असर होगा। मैंने परचेस बताया, मैंने रिपर्चेस बताया, रिपर्चेस का कारण बताया, एलआरपी बचाने के लिए, और करना है आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे। नहीं करेंगे तो एलआरपी नहीं बचेगा। और समय से क्यों करना है, लैप्स क्यों नहीं करना है, गैप क्यों नहीं देना है, क्योंकि उस गैप के बीच में आपके जूनियर ने अगर कर लिया, आपके डाउनलाइन ने अगर कर लिया,
तो वो जिस पीवी से कर रहा है वो पीवी आपके कैलकुलेट नहीं होंगे, एक्यूमुलेट नहीं होंगे, उनको आप लूज कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे में भी कर सकता है वो, 2 दिन में भी कर सकते हैं, बहुत सारी टीम भी हो सकती है। और लास्ट का पॉइंट ये है कि मदर इनकम में कोई चेंज कल कंपनी ने नहीं किया है। किसी अफवाह पे मत जाइए, किसी गलत फिराक में मत जाइए, आपका कोई भी मदर इनकम में चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन अब ये सब समझाने के बाद एक चीज मैं और बताऊंगा आपको कि आप किसी को ज्वाइन करते हो तो मेरे हिसाब से, एक डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, आपका पेट्रोल, आपका खर्चा, आपकी बातचीत, आपकी मेहनत, आपने जितना मगजमारी उस प्रोस्पेक्ट पे किया है, आपको क्या लगता है सेम ही रहता है? हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि किसी को कम बताएंगे, किसी को ज्यादा बताएंगे। आपको फोन आया, बोला आपकी कंपनी के बारे में बताओ, हम शुरू हो जाते हैं, 1-1 घंटा बताते हैं, मीटिंग में उसको बुलाते हैं, बुलाने के लिए फिर रिमाइंडर भी देते हैं कि सर 9-8 बजे मीटिंग है, 9 बजे मीटिंग है करके। तो आप इतना मेहनत करते हो और रिजल्ट आपको अगर 13 पीवी आए तो कैसा लगेगा? फिर आपकी मेहनत और बढ़ेगी, उस 13 पीवी वाले को भी आगे लेके जाना पड़ेगा, 25 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी। दूसरी बात है कि उसको, आपको यह समझाना पड़ेगा कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो 13 पीवी से आया 3000 रुपये से। तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, खर्च करोगे तो ही पैसा आएगा, बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, वगैरह वगैरह। दूसरी प्रॉब्लम ये कि 13 पीवी वाला 13 पीवी वाले को ही लाएगा, ये एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3000 रुपये जिसके पास था, 8000 नहीं था, इसलिए उसने ये खरीदा। तो इसका मतलब एक चीज आपके लाइफ से, उसके लाइफ से निकल गई है। हम बायोमैग्नेटिक कंपनी में काम करते हुए उसके पास उसका किट नहीं है, वो पेशेंट होकर के भी उसके पास ट्रीटमेंट नहीं है, उसके पास रिजल्ट भी नहीं है। सो हम हमारे टीम में, जो मैंने योगेश सर से बात की है, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। हमें टेस्टिमोनियल्स चाहिए, हमें बायोमैग्नेटिक किट को सेल करना है, हमें लोगों को डिसीज फ्री करना है। हम डिसीज फ्री बोलते हैं, मेडिकेशन फ्री बोलते हैं, और देते क्या उसको? एक रिस्ट बैंड, एक बॉटल का एनर्जी पैड। इससे कौन सा डिसीज ठीक होगा? और वो क्लेम भी नहीं कर सकता, कंपनी ऑलरेडी गारंटी नहीं ले रही है। इन बातों को ध्यान पे रखना है आपको कि हमको सामने वाले को, जैसा सर ने बोला है, 100 पीवी में भी डबल वाले मैट्रेस से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें किफायत है। वैसे भी वो ट्राइपॉड तो नहीं ले रहा है, तो घर में उसको पूछो तुम अकेले रहते हो क्या, दीवारों से बात करते हो भूत की तरह, अकेले रहते घर में? तो घर में दूसरा भी कोई होगा, तो तुमको किफायत बढ़ेगा। 2-3 हजार एक्स्ट्रा देने से आपको एंटायरली 8000 के बराबर 8000 वाला, 9000 के बराबर 9000 वाला, और 10,000 के बराबर 10,000 वाला मैट्रेस फ्री में मिल रहा है। 2,000 एक्स्ट्रा डाल दो और चीजें आपको डबल मिलेंगी। अगर वो 10,000 के पावर का, 200 मैग्नेट के पावर का प्रीमियम किट ले रहा है वो, तो वो सिंगल जो किट है वही उसको 2-2 मिलेगा। तो 2,500 डाल करके उसको 10,000 का किट मिल रहा है। फिर उसको 1,500-2 हजार डाल करके 9,800 का पूरा किट मिल रहा है एक्स्ट्रा। और फिर 1,500-2,000 डाल करके उसको 8,400 का पूरा किट ऐसे डबल होके मिल रहा है, कॉपी, 2 चीज। तो इसलिए ऑलवेज डबल को प्रमोट करो, वहां से शुरू करो। वो बोलता है अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी नहीं है, वो उसकी बला से, हम उसको गलत नहीं बताएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आप जब किसी को इस तरह से लो पीवी से लेके आते हो, या आपको इस तरह से बिजनेस में बड़ा पीवी लेके आना है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हम जब वोट पोलिंग करते हैं तो हर एक वोट कीमती होता है, ऐसा बोलते हैं, हर एक वोट कीमती होता है। लेकिन वो कब तक होता है पता है आपको? जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए और वोट पोलिंग करके उसका रिजल्ट ना आ जाए। अब मान लो योगेश सर इलेक्शन में जीत गए और हम सब हार गए, तो हमारे जो वोटर्स थे वो वोटिंग बूथ में जाए न जाए, हमको वोट दो, दे ना दे, क्या फर्क पड़ता है बताइए? तो ये इंसानों को लाने का फॉर्मूला है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं हूं, मुझे आप चाहते हो, योगेश सर मुझे सिस्टम में लाना चाहते हैं। उनको पता है ये हीरा है, मैं इसको पहलू जड़ा सकता हूँ, इसको मैं तराश के बड़ा बना सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं पीयूष जी को जगा सकता हूँ कि सर आप एयरफोर्स में हो, पढ़े लिखे हो, आप दिखने में अच्छे हो, आप ये हो, आप ये कर सकते हो। अगर योगेश सर के अंदर एक काबिलियत है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसी कुछ टेक्निकल मजबूरी के लिए किसी इंसान को पहचान के उस पर आप मेहनत करके उसको बड़ा बना सकते हो। उनको ये पता है मेरे दोस्त 20-25 है, हमेशा 10-12 दोस्तों के साथ ही घूमता रहता हूं मैं। तो मेरी क्वालिटीज को पहचानने के बाद और मेरे प्रॉब्लम को सुनने के बाद वो मुझे बोलेंगे ठीक है सर, आप कोई बात नहीं, आप 13 पीवी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि उनको पता आगे क्या करना है। तो ऐसे इंसानों को नहीं खोने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है।
लेकिन हम आगे की भविष्यवाणी आपको करना चाहते हैं आज ही। जो बंदा 13 पीवी से आता है, 25 पीवी से आता है, कल को 8 पीवी से भी आएगा, तो हमें इसका भविष्य मालूम है कि वो लोग ज्यादातर अपने खुद की आईडी को भी अपग्रेड नहीं करेंगे, वो ज्यादा काम भी नहीं करेंगे। जो काम करेंगे वो 13 पीवी वाला 13 पीवी वाले को ही लाएगा। 13 पीवी मतलब कितना होता है पता है आपको? 3100 रुपया सीधा कंपनी ने 8400 से 3100 पे आईडी को लाके रख दिया। अब सोचो 8000 वाले, मुझे ईमानदारी से जवाब देना, 8400 वाले सिस्टम में आने के बाद कितने दिन में आईडी डालते हैं? कम से कम 3 से 7 दिन डिले वो करते हैं, फिर 15 दिन के बाद आते हैं, फिर 1 महीने के बाद आते हैं, 4 फॉलोअप करने के बाद आते हैं, और आने के बाद भी कितना बड़ा काम वो करते हैं। अपने आप से पूछिए, अपने टीम को देख के मुझे बताइए। 8400 का 50 पीवी लेने के बाद की बात कर रहा हूं, तब ये हाल है। ये आईडी का ज्वाइनिंग का फॉलोअप करने में हमारे 5 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, हफ्ता लग जाता है, तब वो आता है। और आके क्या करता है, सामने सब चश्मदीद गवाह बताएंगे। तो सोचो उस 13 पीवी वाले का क्या होगा, उसका तो टायर पंक्चर है, वो तो 3100 वाला आदमी है। क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे सर ने एक बहुत बड़ी चीज बोली, आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं है, खर्च करोगे तो कमाने का जज्बा आता है, क्योंकि पैसा जा चुका है। अब मेरे घर में अगर मेरा घर का रेंट अगर 18,000 है तो मैं मरता मर जाऊंगा, मुझे 18,000 तो कमाना ही पड़ेगा भाई। मेरे दुकान का रेंट 25,000 है तो मैं इतना तो कमाऊंगा कि कम से कम मकान मालिक के पैसे दे दूं, अपन तो कमाए चाहे ना कमाए। खर्चा होता है। गाड़ियां क्यों लेते हैं नेटो मार्केटिंग में? क्योंकि उसकी ईएमआई लगती है, क्योंकि गाड़ी वो पता नहीं ससुर से लिया कि कंपनी से लिया कि सागर सर से लिया है, डाउट रह सकता है किसी को। तो उसको ये दिखाना होता है गाड़ी लेने वाले को कि भाई गाड़ी तो मुझे चलो फ्री में मिल गई होगी, डाउन पेमेंट किसी ने दिया होगा, ईएमआई कौन भरेगा? तो ईएमआई का गट्स बताने के लिए नेटवर्कर गाड़ी लेते हैं, ताकि मेरी इनकम 1 महीने की नहीं है, अगले 60 महीने का पंगा लेके खड़ा हूं मैं यहाँ पे, कि अगले 60 महीने इधर ही खड़ा हूं, इसी कंपनी में खड़ा हूं, तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुमको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि तुमको इनकम आएगा तभी मेरे को आएगा, और मेरे को आएगा तो मैं ईएमआई भरूंगा गाड़ी की। तो ये गट्स को प्रूव करने के लिए लोग प्लॉट नहीं लेते, गाड़ी लेते हैं। तो खर्चा करोगे तो पैसा आएगा। जब खर्चा ही नहीं करेंगे, सर ने कितनी अच्छी बात बोली है कि ये चीज मान लो 100 रुपए की है, बंदा ढूंढ रहा है कि ये चीज 10 रुपए में कहां से मिलती है, उल्लासनगर में मिलती है कि किसी चोर मार्केट में मिलती है। अब सोच 10 रुपए वाली है तो उसका तो काम पूरा हो जाएगा, फिर उसको और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कमाएगा क्यों? तो सिस्टम में नहीं आना या आकर के भी नहीं कमाना, ये छोटी सोच का मसला है, याद रखिए। सिस्टम में ना आना या आकर के भी काम नहीं करना, ये छोटी सोच का मसला है। किसी इसीलिए बहुत बड़े लेखक ने एक किताब लिखी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। पंगे लिया करो, सपने देखा करो, बड़ी चीजें देखा करो, ये घर अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बीवी को छोड़ करके। तो ये सारी चीजों में असंतुष्ट रहा करो। मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी मेरे को चेंज करनी, मुझे घड़ी दूसरी वाली चाहिए, ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 3100 वाले की सोच 3100 वाली है। सिंपल से आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। मैं प्लान बताने के लिए आपके, या आप प्लान बताने के लिए मेरे घर पे आए, मेरे पास 8400 नहीं है, 9800 नहीं है, तभी तो आप मुझे 3100 से क्लोज करोगे। 2025 में 8400 मेरे पास नहीं है, तो मेरे खोपड़ी का तो सीटी स्कैन और एमआरआई करना पड़ेगा कि 2025 में इस बंदे के पास अकाउंट में स्पेयर मनी 8000 नहीं पड़ा हुआ है। तो ये बंदा ही खतरनाक है, ये खुद भी डूबेगा, दूसरों को भी ले डूबेगा। अब सोचो 3100 पे अगर हम आएंगे, मैं आपको गारंटी बताता हूं, तब भी डायलॉग यही होगा, सोच यही होगी, कहानी यही होगी कि गायकवाड़ सर समझने की कोशिश करो, पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा अगले हफ्ते आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, ये पत्थर की लकीर है। फिर सोमवार को पीयूष सर उनके पास फिर जाएंगे, फिर बोलेगा सर ऐसा करो 2 दिन और रुक जाओ, ऐसा करो 1500 आप डाल दो, 1500 मैं डालूंगा। इंसान की सोच बदलेगी नहीं, उसको जितना लिबर्टी दो। इसका मैं आपको एक प्रूफ और बताता हूँ, एक सबूत और बताता हूँ। पेट्रोल मेरे सामने 60 रुपया था, फिर 70 था, फिर 90 था, फिर 100 था, फिर 104 था, अभी 109 रुपया है, 107 रुपया है कि नहीं सर? 60 रुपए में जो ऐसी लोगों ने की वो आज 109 पे भी कर रहे हैं। ट्रिपल सीट आज भी जा रहे हैं, सड़कों पे बाइक ऐसे घूम रही है, आवारा लड़के आज भी दिख रहे हैं। कोई मुझे बता दे कि 107 रुपए लीटर में गाड़ियां कम हो गई है, शौक कम हो गए है, लोनावला कम हो गया, खंडाला कम हो गया, आउटिंग कम हो गया, मटर गश्ती कम हो गई, ट्रिपल सीट में जो आवारा लड़के घूमते हैं, हर शहर में घूमते हैं, ये कम हो गए, रात की बाइकिंग कम हो गई, स्टंट कम हो गए। ये अपने खोपड़ी का प्रॉब्लम है,
कि अपने को लगता है सामने वाले की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, उसको आपको नहीं देना है पैसा बस। मैं चाहे काले चोर को दूं, मैं पेट्रोल में उड़ाऊं, लेकिन मैं ई वाइटरम के डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं दूंगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमको ये पैसा निकालना आना चाहिए। जैसे अभी सर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली है कि पैसा कहाँ कहाँ पे वो खर्च करते हैं। अभी सर ने बोला है कि 45,000 रुपीज अपनी छोटी सी बच्ची के लिए उन्होंने किया, एक किड के लिए, किड है वो, ठीक है, उसके लिए किया। अभी 25 साल वो बच्ची कितना बिल लगाएगी अपने माँ बाप का, मैं तो बोलता हूँ 1 करोड़ का बिल लगने वाला है। और ये चीज हर कोई कर रहा है। अच्छा, जेडपी के स्कूल में किसी को एडमिशन नहीं करवाना है, सबको सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, तो तब पैसा इनका कहां से आता है? जब अपने शौक पूरे करते तब कहां से आता है? सिगरेट के लिए कहां से आता है? परफ्यूम के लिए कहां से आता है? पैसे उड़ाने के लिए, आउटिंग के लिए, किसी भी हॉटस्पॉट पे आप जाओ, महाबलेश्वर जाओ, लोनावाला जाओ, इतनी भीड़ लगी रहती है। और वहां भी आप चेक करो वो खाते क्या है, पीते क्या है, कि उससे पता चलेगा कि सारे अमीर नहीं है, खाली घूमने के लिए आए, भुट्टा भी नहीं खरीदेगा वो। मतलब शौक बहुत है लोगों के, तो इन सारी फिजूल चीजों में वो पैसा खर्च करते हैं, तो हमारे पे क्यों नहीं है? ये सोच का मामला है। आपको अभी सोच ये लानी है कि हमें लोगों को बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट देना है। भाई देखो, सागर सर तो विधाता है, वो मालिक है, उनके लिए तभी, जैसे प्रधानमंत्री के लिए सारी दुनिया आवाम है और सब बराबर है, प्रधानमंत्री की नजर में सब समान है। चला हमारी नजर में नहीं है ना, उनके नजर में होगा। हमको बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को देना है, हमको रिजल्ट को लाना है, हमको डिसीज फ्री करना है, हमको मेडिकेशन फ्री करना है। और ये कब होगा? ये 3 कॉम्बिनेशन से होगा। मैट्रेस पे सोना, पानी पीना और इस रिस्ट बैंड को हाथ में पहनना। इससे कोई अगर चूक गया, हार्ट अटैक आ गया, तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसी कोई बुरी घटना भी होगी तो बोलेंगे अरे वो ई वाइटरम का डिस्ट्रीब्यूटर था, हार्ट अटैक से मर गया, तो क्या फायदा कंपनी करने का? हार्ट अटैक पता है, ई वाइटरम का डिस्ट्रीब्यूटर भी पता है, साला ये नहीं पता है कि झिंगुर वो एक रिस्ट बैंड को लेके खरीद के सिस्टम में आया था। अब इससे कौन सा तुम्हारा कैंसर ठीक होगा? एक चीज से क्या होगा, इसको तो उतारते लोग नहाने के बाद, तो फिर पहनते भी नहीं है उसको। तो समझने की कोशिश करो, बड़ा विजन रखो। एक तरफ मैंने आपको डिसीज फ्री बता के आपको 50 पीवी पे लाया कि उससे नीचे जाने का नहीं, 8,400 दिखा के ये बताया कि 8,400 वाला बंदा भी कभी कभी काम नहीं करने वाला निकलता है, तो 3,100 वाला तो टायर पंक्चर है, उसका क्या हाल होगा? तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर थे, इसलिए मैंने ये वाली बात की है। अपनी सोच को हम बढ़ाएंगे, खुद एकदम औलादी टाइप बनेंगे, ताकि हमारे सामने वाला भी ऐसा ही आएगा। सोचो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अगर हमारे सामने वाला अगर ऐसा बंदा आ गया तो उसके सामने वाला कैसा होगा? सोचो। जिस दिन बता रहा हूं आपने 25 पीवी वाले को लाया, वो ढूंढेगा मार्केट में कि कोई बंदा 25 पीवी का मुझे मिले। ध्यान से सुनना, आपने 25 पीवी वाला लाया तो वो ढूंढेगा कि कोई 25 पीवी वाला मिले, और वो प्रोस्पेक्ट उसको बोलेगा यार 25 के नीचे नहीं है क्या, थोड़ा नीचे? बोला है ना, 13 है मेरे पास, तो 13 वाला आ गया। अब 13 वाला आके क्या ढूंढेगा कि 13 वाला कोई है क्या मार्केट में? अब 13 वाले को ढूंढने के लिए जाएगा, वो बोलेगा कि ये इससे थोड़ा नीचे नहीं है क्या, थोड़ा और नीचे? आपको पूरा झुका के जमीन पे लिटाएगा, फिर बोलेगा 8 पीवी ले आओ। उसमें क्या मिलेगा आपको? सोचिए। तो समझने की बात है। ये चीज मैंने आपको जो बताया, परचेस रिपर्चेस का कारण और एग्जैक्टली टाइम पे क्यों करना है, वो आपको समझना है। इसके बाद मदर प्लान में कोई चेंज नहीं है, तो ये 5 चीजें कल वाले मीटिंग की याद रख लो, छोड़ दो। दूसरा, मैंने भविष्यवाणी किया कि आपको ये छोटे छोटे पीवी से लाने वाले लोग आपको तंग करेंगे, जीवन भर का आपको एक नासुर बनेगा और ये नाक में दम करेंगे। तीसरा चीज मैंने बताया कि ये इसलिए दिया हुआ है कि आपके अंदर कोई कैपेसिटी, जैसे मेरा दोस्त है, क्लासमेट है, उसको मैं कैसे भी हंटर बजा के सिस्टम में ला सकता हूं, मुझे पता है इससे काम कैसे करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा तू ज्वाइन हो जा। अब उसके पास कुदरती पैसे नहीं है, तो ये मसले को खत्म करने के लिए किया है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते थे, ठीक है 4,000 तू डाल दे, 4,000 मैं डालूंगा, और डिसीज किसका ठीक होगा? उस साले का, उसकी माँ का, उसके बाप का, और 4,000 मैं डालूंगा उसके अंदर। क्यों डालूंगा भाई? तो इस फसाद की जड़ को खत्म करने के लिए बोला भाई तो ऐसा कर ले, तू ठीक भी मत हो जा, तू एक काम कर, तू 25 पीवी से स्टार्ट कर ले। आगे मेरा कार्यक्रम क्या है? अब उसका बीपी का मैं जिम्मेदार नहीं, कैंसर का मैं जिम्मेदार नहीं, मम्मी का जिम्मेदार नहीं, पापा का जिम्मेदार नहीं है, पैसा मैंने डाला नहीं है, 50% तू डाल, 50% मैं डाल, सारा लफड़ा खत्म। अब एक ही चीज बची हुई है, मुझे उसको नेटवर्कर बनाना है, मुझे उसको करोड़पति बनाना है। और वहां पे सर ने क्या बोला, जो मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे बोला कोई सी आप आईडी से आइए, आपको बिजनेस से मिलेगा। तो आप अगर जस्टिस करना चाहते हैं किसी के ऊपर, किसी की जिम्मेदारी आप लेना चाहते हैं, उसकी बाकायदा मजबूरी है। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, ये बाइनरी प्लान है,
योगेश सर ये बाइनरी प्लान है। अभी मेरा एक दोस्त है, जिगरी दोस्त है, वो मेरे को सिस्टम में चाहिए, उसके पास कुदरती उसने कल ही LIC का पेमेंट भरा है, कल ही LIC का पेमेंट भरा है। वो सच बोलता है भाई 4000 पड़े मेरे पास। तो क्या करते आप, 4000 आप डालते, 4000 वो डालता, फिर लफड़ा शुरू, है कि नहीं? तो मैं उसको बोलूंगा भाई तो एक काम कर ले, तो 4000 वाली आईडी ले ले 25 PV की, लेकिन काम हम उसके बाद बढ़िया वाला करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे। अब इससे हुआ क्या पता है, जहां आपकी नजर नहीं जा रही वो मैं आपको बात बताता हूँ बात। मैं तो डेली एक ज्वाइनिंग करता हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक के नीचे एक आईडी लगने वाली है, तो मैंने उसकी आईडी यहाँ पे लगाई, मेरा दोस्त है वो, और उसके बाद मैंने जो 3-4 आईडी लगाई बाइनरी में, उसको पावर मिल गई। वरना वो दोस्त मेरा अपना था, वो क्या बोलता है, एक काम कर 4000 लेता है तो ले, वरना खुदा की कसम 1 तारीख को आजा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब 1 तारीख को आएगा तो इतनी सारी ज्वाइनिंग के नीचे उसकी आईडी लगेगी। ये मुझे पसंद नहीं था, ये मुझे मंजूर नहीं था कि मेरा दोस्त मेरे ही 4 लोगों के नीचे आएगा ना, ये कभी मंजूर नहीं मुझे। तो मैं क्या करता, ठीक है 4000 मैं पॉकेट से डालता हूं, 4000 तुम डालो, तो यही दोस्ती हुई। और इस 4 आईडी की पावर से वो 4 को भी कमाएगा, तभी उसने कितना 8400 से ही कमाया। और थैंकलेस दुनिया होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसकी बाइनरी की पोजीशन को बचाने के लिए आप उसको ये बोल सकते हो, देखिए टेक्निकल रीजन के लिए, जस्टिस करने के लिए, सच्चाई के लिए आप इस सिस्टम को यूज कीजिए। वरना ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो आपको खाली पैसा देके घर से रवाना करना चाहता है, तो वो काम नहीं करेगा। और काम करेगा तो अपने जैसे ही लोगों को लेके आएगा, फिर अगला बंदा नीचे वाला मिलेगा तो वो अपने नीचे वालों को लाएगा, सिस्टम नीचे गिरेगा। तो सर ने जो बात बोली थी वही सही है, 100 PV से शुरू कीजिए। बाकी मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, ज्यादा और टाइम नहीं लूंगा। योगेश सर का धन्यवाद, उन्होंने ये सब चीज बताया था, बट मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा शक होगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई ये सोच रहा होगा कि LRP मेरे पास नहीं है। एक और पॉइंट बोलता हूँ योगेश सर, फिर मैं अपनी बातों को विश्राम देता हूँ, चलेगा? यस सर, यस सर। कोई ये सोच रहा होगा, अब कोई तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ बोलने के लिए, मुझे पता है कितने लोग सोचते हैं ऐसा कि मेरे पास LRP नहीं है तो मैं रीपरचेस क्यों करूंगा। इसको बोलते हैं कुतर्क। एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। कुतर्क जो भी करता है वो इंसान, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता है। ये पत्थर पे लकीर है। वो मुझसे जीत सकता है, मेरे को घर से रवाना कर सकता है, देखो गायकवाड़ सर को कल्टी कर दिया, ये वो सब हो सकता है, कामयाब कभी नहीं हो सकता। कुतर्क से इंसान कभी कामयाब नहीं होता है। अब कैसे मैं बताता हूं, देखो वो तर्क है लेकिन कुतर्क है। उसने क्या बोला, मेरे पास LRP नहीं है तो मैं शॉपिंग क्यों करूं, रिपरचेस क्यों करूं। बात सही है, अपलाइन को कन्विंस कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि तुम्हारे पास LRP क्यों नहीं है भाई, अभी तक कुंवारे कैसे घूम रहे हो। LRP क्यों नहीं होगे सर, क्योंकि इनकम नहीं है। इनकम नहीं है, यस। अब इनकम नहीं है इसलिए LRP नहीं है। और वो क्या बता रहा है कि LRP नहीं तो मैं रिपरचेस क्यों करूं। तो चलो इस बात के लिए बोल दिया, आज बोल दिया, लेकिन क्या आज रात को वो सोएगा, नींद उसकी उड़ेगी कि मुझे मेरे पास LRP क्यों नहीं है। लोगों के पास 5-5 हजार LRP है, मेरे पास एक भी नहीं है, मतलब मेरे पास इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो मुझे काम करना चाहिए, काम करने के लिए प्लान देना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए, वरना मैं इस झमेले में क्यों आया। E-बाई-ट्रेम में काम ही नहीं करना था तो फिर आया क्यों यहाँ पे। और अगर आप प्रोडक्ट के लिए, रिजल्ट के लिए आए हो, इस चीज के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसके साथ आपको फ्री में एक बिजनेस मिला हुआ है, मुफ्त में, जिसको आप दिन भर रात भर व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, स्टेटस पे, फेसबुक पे चला सकते हो। तो उसकी सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई तू इनकम कमा ले। इनकम कमाएगा तो LRP आएगा, LRP आएगा तो उसको बचाएगा, बचाने के लिए तुझे शॉपिंग करना पड़ेगा। 1100 रुपया तू कर सकता है। अब जब अगला इनकम आएगा तो इनकम से ही वो रिपरचेस करेगा। सर घर से कोई नहीं करता रिपरचेस। 1100 रुपया तो आप कम से कम, अरे 1100 अगर महीने का नहीं कमाओगे तो फिर काय का नेटवर्क मार्केटिंग है, बताना मेरे को। एक महीने का खर्चा कितना है, 1100। अपना एक बाइनरी 1000 है, एक बाइनरी 1000 है अवेयरनेस वाली, और उससे ऊपर उठेंगे तो 3800 वाली है, उसके ऊपर जाएंगे तो 7700 वाली है। हमारा नोट, हमारे पास 4 नोट है, एक 500 वाला है, एक 1000 वाला है, एक 3875 वाला है जो मोदी सर के पास भी नहीं है, और हमारा एक नोट 7750 वाला है। मैं ऐसे लोगों को बताता हूँ, तुझे कौन सा बटोरना है तू सोच। अच्छा, मौका पता है कितना मिलता है, मौका उसी में है, आज इसी 12 घंटे में है। आप इसी 12 घंटे में 500 का नोट उठा सकते हो, इसी में आप 1000 का उठा सकते हो,
इसी में सॉरी इसी में आप 38 से 75 का उठा सकते हो और इसी में 7750 उठा सकते हो। योगेश सर मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस, सही है सर। 500 के नोट में 3875 है, हाँ या ना? यस, मैचिंग पे फैमिली। बॉल को बैट से मारा, चॉइस आपके पास था, आपने दुक्का रन भी बना सकते हैं, चौका भी मार सकते हैं। बॉल बैट और हिटिंग सेम था, लेकिन सही हिट मारा होता तो चौका गया होता और प्रॉपर हिट मारा होता तो सिक्सर गया होता, राइट? यस, चलो मैं इतना रियायत आपको देता हूँ कि 50 पीवी से आपको 100 पीवी का इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन 500 रुपए का जो नोट है उसको आप 3875 बना सकते हो यस, और 1000 वाले नोट को आप सीधा 7750 बना सकते हो। और आप भाई 7.5 गुना है ये। आपकी कौन सी नौकरी में 7.5 गुना आपको पैसा मिलता है? 7.5 गुना। बिटकॉइन भी 7.5 गुना नहीं जाता है। उसी काम में सिर्फ टाइमिंग की बात है, बस टाइमिंग देख के चौका मारना है, आप उस नोट को बना सकते हो 3875 आराम से। अपने पास जबरदस्त फॉलोअप रखो, एक पोटली रखो जिसमें 15 फॉलोअप पड़े रहने चाहिए काम का, ऐसे छिलके वाले जो किसी काम के नहीं, फालतू लोग जिन्होंने प्लान सुना है लेकिन कंपनी को खराब बोलते हैं। उस 15 पे आपको बरसना है ऐसे कि भाई पैसे निकाल, कौन सा देगा, कैश देगा कि गूगल पे करेगा, कंपनी को भेजेगा कि मेरे को भेजेगा, सिंगल लेगा कि डबल लेगा, लो पावर लेगा कि हाई पावर लेगा, बोल जल्दी बोल, तेरी मम्मी के ले ले, पापा को ले ले। लास्ट मोमेंट पे उसको हिट मारना है। 15 लोगों को अगर हम ऐसा डिस्टर्ब कर देंगे तो एक तो नमूना निकल के आ जाएगा। एक आपके पास आइडिया ऑलरेडी है, साथ में आपने इसको लगा दिया, क्योंकि ये लगने के बाद अगर लगाया होता तो अवेयरनेस बोनस मिलता, साथ में ठोक दिया 5 बजने से पहले, 7.5 गुना आपको आ गया। तो थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, बड़ी सोच को लाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, खर्च करेंगे तो ये सब मिलेगा। तो मुद्दा वही है कि एलआरपी जो बोलते हैं मेरे पास नहीं है, तो सोचना पड़ेगा क्यों नहीं है, सोचना तो पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी मेरी तरफ से। आगे और भी बातें करेंगे सर, कल वाला सेशन का आपका जो भी आप जरूर रखिएगा। मेरी तरफ से थैंक यू, जय हिंद।